मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से 1, 2, 3 प्रश्न हल कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है जिसमें ए सी बराबर बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर होगा 1/2 ए बी। यानी हमें क्वेश्चन में एक रेखाखंड दे रखा है जो हमने यहाँ पर बनाया है ए से लेके बी तक, और उसके मध्य में हमने एक रेखाखंड खींचा है, वो है आपका बिंदु देखा है, वो है आपका सी। और सी इस प्रकार है कि ए से लेके सी तक की दूरी बी से लेके सी तक की दूरी के बराबर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस खंड से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ के बराबर है। यानी अगर इसको मान लेते हैं ये 5 है तो ये भी कितना है, 5 है। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 10। अब 10 का आधा कितना होता है, बोले 10 का आधा होता है 5। यानी हम 10 का आधा करने का तरीका एक ये भी होता है कि आगे लिख दें 1/2 और ब्रैकेट में लिख दें 10। अब 10 क्या है, बोले 10 तो ये पूरा ए बी है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, तो हम 10 की जगह लिख सकते हैं 1/2 ए बी, यानी ए बी का 1/2। और ये किसके बराबर है, ये ए बी का हाफ यानी 5 के बराबर है। तो 5 कितना है, 5 है आपका ए से सी और 5 है आपका बी से सी। 5 है आपका ए से सी और 5 है आपका बी से सी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक रेखाखंड खींचना है जिसमें यदि ये लिखना है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, यानी ए सी प्लस ए सी बराबर ए सी प्लस बी सी। जबकि हमने क्या किया है, यहाँ पर करने का तरीका इन्होंने क्या दिखाया, हमने जो मैंने समझाया वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है ए सी बराबर बी सी। ये प्रश्न में दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 है कि ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, और क्वेश्चन में ए सी के बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर दो समीकरण दिखानी है कि ए सी बराबर है बी सी के और ए सी बराबर होता है ए सी के। ये बात तो सही है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इधर तो आ जाएगा 2AC और इधर हो जाएगा आपका बी सी प्लस ए सी। और बी सी प्लस ए सी कितना है, अगर बी सी प्लस ए सी की बात करें तो मिलकर क्या बनाता है, ए बी। क्या बनाता है, ए बी। तो ये जो 2 है ये बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर 1/2 और ए बी। ठीक है, इस तरीके से तो ये सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। हाँ बिल्कुल ठीक, क्यों, क्योंकि वो ए बी के मध्य में। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हाँ बिल्कुल सही। अगर किसी रेखाखंड का हम मध्य बिंदु ज्ञात करना चाहें तो वो बिंदु वह होता है जो उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमने 2 बिंदु ले लिए हैं ए से सी, यानी मान लिया कि किसी रेखाखंड ए बी के 2 मध्य बिंदु हैं सी और डी। ठीक है, तो इसका मतलब ए से लेके सी तक की दूरी भी ए बी की आधी होगी और ए से लेके डी तक की दूरी भी आपकी ए बी की आधी होगी, क्योंकि मध्य बिंदु तक की दूरी कंप्लीट दूरी के क्या होती है, आधी होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ए बी का आधा और ये भी ए बी का आधा। ठीक है, यानी हमें जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में आप देखेंगे कि हमें जो टोटल लंबाई है ए बी उसका आधा ए सी के बराबर होगा अगर मध्य बिंदु सी है, जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं हम। और अगर ए बी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी की जो वैल्यू होगी वो ए बी के 1/2 होगी। अब ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी ए सी बराबर हो गया ए डी के। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या है, बराबर है। जिसकी एक साइड बराबर उसकी दूसरी साइड भी बराबर होंगी। तो वस्तु जो कि एक ही वस्तु के बराबर होती हैं एक दूसरे के बराबर ही होती हैं, ये एक अवधारणा होती है। इनको आप याद करेंगे पढ़ के कि अगर कोई भी 2 वस्तुएं बराबर हैं और तीसरी वस्तु के बराबर है कि नहीं कोई एक, तो वो तीनों ही आपस में बराबर हो जाती है। प्रश्न नंबर 6, आकृति में ए सी बराबर है बी डी के, ए सी बराबर है बी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर होगा सी डी के। तो प्रश्न नंबर 6 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है ए सी बराबर है बी डी के, तो सबसे पहले हम ए सी बराबर बी डी लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है ए सी बराबर बी डी। फिर उसके बाद हम दोनों तरफ से बी सी माइनस कर देंगे, यानी हमें लिखा गया है ए सी बराबर बी डी। तो हम क्या करेंगे, इधर से भी माइनस कर देंगे बी सी और इधर से भी माइनस कर देंगे बी सी। ठीक है, अगर हम ए से लेके सी तक की दूरी में से बी को छोड़ दें तो क्या बचेगा, हमारा ए बी बचेगा। और अगर इधर से हम डी से बी तक की दूरी में से डी सी छोड़ दें बी सी तो क्या बचेगा, हमारा डी सी। और यही हमें सिद्ध करना था, इसे डी सी लिखो या सी डी लिखो, बात एक ही है। प्रश्न नंबर 7, यूक्लिड की अभिकृतों की सूची में दिया हुआ है कि अभिकृति 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है।
पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इस भाग में जो पूरा भाग का अंश है परिणाम में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक कंप्लीट मान है, यानी एक पूरा भाग है, और उसमें से हम काट के थोड़ा सा भाग किसी को दे देते हैं, तो वो हमेशा पूरे भाग से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पूरा एक व्रत है और इसमें से एक छोटा सा भाग हम अगर काट देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये कटा हुआ भाग जो होगा वो इसका क्या होगा, छोटा सा एक हिस्सा होगा और हमेशा पूर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अवधारणा है कि किसी भी कंप्लीट यानी पूर्ण वस्तु का जो थोड़ा सा भाग होता है वो पूर्ण वस्तु से हमेशा थोड़ा होता है, छोटा।